हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी चल रही होगी। आइए आज की इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के नंबर सिस्टम्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन में दिख रहा होगा। 63578 निम्न संख्याओं का जातीय मान निकालना है। सबसे पहले आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जातीय मान एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो जातीय मान होता है जो संख्या का एक्चुअल मान होता है। 63758, ठीक है, 578 है, तो 63578 ये संख्या है। उसमें से आपको ज्ञात करना है नंबर 1 में 6 का जातीय मान। ठीक है, 6 का जातीय मान निकालना है, यानी कि इसको बोला जाता है लोकल वैल्यू इंग्लिश में। यानी कि इसका जो अपना वैल्यू है वो क्या है, तो लिखेंगे 6 का जातीय मान बराबर 6 ही होगा। यानी कि अगर किसी का लोकल वैल्यू निकालना हो, जातीय मान निकालना हो, तो उसका जो खुद का वैल्यू होता है वही उसका जातीय मान होता है। ठीक है, दूसरा में है 3 का भी निकालना है। ठीक है, वहीं पे आप लोगों को 7 का भी निकालना है और फिर 8 का भी निकालना है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में लिखेंगे कि इसका मान कितना होगा। दूसरा का उसी तरह से जातीय मान हो जाएगा, सेकंड का 3 हो जाएगा, थर्ड का जातीय मान हो जाएगा 7 और 8 का जातीय मान हो जाएगा 8। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, पर एग्जाम में ये टर्म जब आप लोगों को समझ में आ जाता है तो आसानी से बना लेते हैं। वरना अगर टर्म आप लोगों को समझ में नहीं आया तो एग्जाम में बनाने में बहुत ज़्यादा समस्याएं हो जाती है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जातीय मान का अब एग्जाम में आने वाले सभी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं का स्थानीय मान ज्ञात करना है। आपको एक नंबर दिया गया है जो सेम नंबर है 63578। ठीक है, 63578 63578 ये एक संख्या है। इसमें से आप लोगों को 6 का, 3 का, 7 का और 8 का ये निकालना है स्थानीय मान। क्या निकालना है? स्थानीय मान। अब आप लोगों को स्थानीय मान कहे या इंग्लिश में इसको प्लेस वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेस वैल्यू। तो आप लोगों को प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए कि एक्चुअल में प्लेस वैल्यू क्या होता है। तो प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं? मान के चलते हैं कि 3 का प्लेस वैल्यू निकालना है, तो ये 3 तो रहेगा ही, लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इसके प्लेस का वैल्यू। जैसे ये इकाई में है, ये दहाई में है, ये सैकड़ा में है और ये हजार में है, तो इसको उतने हजार से गुना कर देंगे और हमें प्राप्त हो जाएगा इसका प्लेस वैल्यू। कितना हो जाएगा? तो 3000। ठीक है, इस संख्या में अगर 3 का प्लेस वैल्यू निकालना हो तो क्या हो जाएगा? 3000। स्थानीय मान 3000। अब आपके क्वेश्चन में दिया गया है 6 का स्थानीय मान। पहला क्या दिया गया है? 6 का स्थानीय मान। पहला क्वेश्चन 6 का स्थानीय मान, तो आप लोग अब निकाल लेंगे 6 और 6 में गुना हो जाएगा, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, ठीक है, देख लीजिए। यानी कि एक पर उतना शून्य लगा देंगे जितना राइट साइड में इसकी संख्याओं का जो नंबर है वो रहेगा। 1 2 3 4 संख्या था, 4 जीरो लगाएं और गुना किए तो ये हो जाएगा 60,000। यानी कि 6 का जो स्थानीय मान था वो हो जाएगा
60,000। ठीक है, उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है 3 का स्थानीय मान, तो 3,000 अभी हमने सॉल्व किया था। अभी थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है 7 का स्थानीय मान निकालना है। तो 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 के आगे कितनी संख्या है? 1 पर उतना शून्य से गुना करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 70। ठीक है, तो आशा करते हैं स्थानीय मान भी आप लोग सीख गए हैं। अब हम लोग आगे के क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे विभाजन का नियम। ठीक है, चलिए इसे इरेज करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है विभाजन के नियम से। विभाजन का नियम का अर्थ है कि कौन सी संख्याएं किसे कटाएगा, उसका एक रूल्स है। जैसे 2 किसको किसको कटा सकता है, 3 किसको किसको कटा सकता है, 4 किसको किसको विभाजित कर सकता है, वो उसका एक नियम है। ठीक है, तो 2 एक सम संख्या है, तो जिसके लास्ट में सम संख्या रहेगा उसी से कटेगा। ठीक है, तो ये रूल्स है। तो अगर 2 से कटने की बात करें, 2 से कटने की बात करें तो 2 से वही कटेगा जिसके लास्ट में या तो 0 रहेगा, या तो 2 रहेगा, या तो 4, या तो 6, या तो 8, या तो 10। ठीक है, यानी कि 10 मतलब हो गया 0 पुनः, यानी कि अगर लास्ट में ये संख्याएं आपको किसी भी संख्या में दिखे, किसी भी संख्या में दिखे, तो वो 2 से विभाजित हो जाएगा। आपका क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी संख्या 2 से विभाजित नहीं होगा। अब चारों ऑप्शन में आप देख लें कि इनमें से किसमें एक भी नहीं है। ठीक है, जैसे पहला ऑप्शन में 4 है, तो देखिए 4 है। दूसरा ऑप्शन में 1 है, तो सेकंड ऑप्शन ही हो जाएगा। आपका जो आंसर हो जाएगा वो सेकंड ही हो जाएगा, क्योंकि उसके लास्ट में 1 है। आप लोग ध्यान से देखिए क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस ध्यान से देख सकते हैं क्या है, तो दूसरा में लास्ट में 1 है। ठीक है, यानी कि ये दूसरा जो है वो 2 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी संख्या 3 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले 3 से विभाजकता का नियम जानते हैं। 3 से कौन कौन कटेगा? तो 3 से वही संख्याएं कट सकता है जिनके सभी संख्याओं को जोड़ने के बाद वो 3 से कट जाए। ठीक है, जैसे आपके बीच लिखा हुआ है एक संख्याएं 180, 632। ठीक है, ये संख्याएं हैं। अब इसमें से सबको जोड़ते हैं। 3 और 2 5 और 6 11, 11 शून्य 11, 11 और 8 19 और 1 20। ठीक है, तो ये संख्याएं 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि 20 3 से नहीं कट रहा है। तो यही याद रखना है कि जो संख्याओं के सभी डिजिट को जोड़ने के बाद 3 से कैंसिल हो जाए, वही वो संख्या ही 3 से पूरी तरह से विभाजित होगा। ठीक है, तो यहां पे लिखा हुआ है कौन नहीं कटेगा। ठीक है, तो पहला तो नहीं कटेगा, पहला हमने निकाल लिया। दूसरा है कौन 3 से विभाजित नहीं होगा, तो पहला तो नहीं होगा। ठीक है, और आगे का देख लेते हैं 9652। ठीक है, ये है, देख लीजिए। 5 और 2 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 8 30 होता है। 30 तो 3 से कट जाएगा। ठीक है, यानी कि सेकंड कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह से थर्ड भी कैंसिल होगा, फोर्थ भी कैंसिल होगा। ठीक है, आप लोग जोड़ के देख सकते हैं। जो इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे और वो अगर 3 से कट जाता है तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगा। ठीक है, चलिए, तो 3 से विभाजित तक के नियम आप लोग जान गए होंगे। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 4 से विभाजित होने का क्या नियम है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। सबसे पहले 4 से विभाजकता का नियम हम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो 4 से वही संख्याएं कटेगा जिसका इकाई, ठीक है,
इकाई और दहाई दोनों संख्या से जो संख्या बनेगा, यानी कि इकाई और दहाई के संख्याओं से मिलके जो संख्या बनेगा वो अगर 4 से कट जाता है तो पूरी संख्या 4 से कटेगा। आपका पहला ऑप्शन है 8180,634। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है ये है 34। अगर हम लोग 34 को 4 से कैंसिल करेंगे तो नहीं कटेगा, यानी कि ये संख्या 4 से नहीं कटेगा। ठीक है, अभी दूसरा क्वेश्चन है, आपका दूसरा ऑप्शन है 7809651। ठीक है, 9651। देखिए ये तो 51 है, ये भी 4 से नहीं कटेगा, अर्थात ये भी पूरी संख्याएं, मतलब ये पूरी संख्याएं 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। और थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड ऑप्शन है 78659। 78659, देखिए ये भी 59 नहीं कटेगा, मतलब ये भी नहीं कटेगा 4 से। और लास्ट ऑप्शन है 1548695। ठीक है, यानी कि इसमें चारों के चारों जो है वो नहीं कट रहा है 4 से। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे इनमें से कोई भी संख्या 4 से कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये इसका जो है वो कोई भी संख्या 4 से कैंसिल नहीं हो रहा है। इस तरह से 5 का भी विभाजकता का नियम है, 6 का भी है, 7 का भी है, 8 का भी है, 9 का भी है, 10 का भी है, 11 का भी है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस आप लोग, हाँ नेक्स्ट है 5 का। तो एक बार सबको बता देते हैं कि टोटल का कैसे कैसे होता है। तो 5 का जो विभाजकता का नियम है, 5 का नियम है अगर अगर अंतिम अंतिम संख्या अगर 0 या 5 रहे तो ही 5 से कटेगा। तो ऑप्शन में आप लोग देख लीजिए विभाजित कौन कौन होगा, तो या तो 5 या 0 होना चाहिए। तो नंबर 4 वाला जो आप लोग का है उसी में 0 है, तो वही सिर्फ 5 से कटेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 से कटने वाला। तो 6 से कटने वाला, 6 से कटने वाला कौन हो जाएगा? 6 से कटने का नियम क्या है? तो 6 से विभाजित होने का नियम है कि यदि 3 एवं 2 दोनों से विभाजित हो जाता है, दोनों से विभाजित होना चाहिए। अगर दोनों से विभाजित हो जाता है तो वो 6 से भी विभाजित होगा। तो 3 का नियम है। 3 का नियम कैसे है कि जोड़ने के बाद, अगर जोड़ देने के बाद उससे कट जाता है तो 3 से कट जाएगा, और लास्ट में अगर 2 4 6 8 रहे तो 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो इसमें से वही संख्या होगा जिसके लास्ट में सम संख्या होगा। तो फर्स्ट वाला ही देखिए 180634, इसी में सिर्फ सम संख्याएं हैं, और अगर इसको सबको जोड़ने के बाद अगर 3 से कट जाता है तो ये संख्या 6 से कट जाएगा। ठीक है, तो 6 4 3 7 7 6 13 13 और 8, 13 और 8 21, 21 और 1 4 3 7 7 6 13, 13 1 14 और 8 22। तो ये भी 22 हो जा रहा है जो 3 से नहीं कट रहा है। ठीक है, यहां अगर 33 रहता तो कटता, यानी कि इसमें भी एक भी संख्याएं 6 से कैंसिल नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी हम लोग 7 में जाएंगे। 7 का विभाजकता का नियम, फिर 8 का हो जाएगा, फिर 9 का हो जाएगा, और फिर 11 का। 9 का तो जो 3 से कटेगा वो 9 से। ठीक है, मतलब जो जोड़ने के बाद 9 से कैंसिल हो जाएगा तो वो 9 से खत्म हो जाएगा। और 11 का जो नियम है वो है कि अल्टरनेटिव संख्या को जोड़ेंगे और फिर से अल्टरनेटिव को जोड़ेंगे, और दोनों को अगर
माइनस कर देंगे तो 0 या 11 आता है, तो 11 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये बाकी जो बच गए क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कंटिन्यू किया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।